हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नैमा फ्रॉम फेवरेट प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो पिछली कुछ वीडियो में अपन ने अल्कोहल के बारे में सारी बातें करी थी। अब अपन बात करते हैं फिनॉल के बारे में, समझते हैं फिनॉल क्या होता है, उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूटेड होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्शन और प्रिपरेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं फिनॉल क्या होता है। वैसे तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया था पिछली बार। यहां पर क्या होता है फिनॉल, अगर मैं बात कर रहा हूं बेंजीन के ऊपर, मैंने एक बेंजीन के ऊपर के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर ऑक्सीजन को लगा दिया है, तो कैसा दिखेगा, ये बेंजीन और उसके ऊपर हाइड्रोजन क्या की जगह पर OH आ गया। ठीक है, तो देखो बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते मैं अगर OH लगा देता हूं तो इसको ही क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड भी इसको बोला जाता है, कार्बोलोइक एसिड। ठीक है, तो यहां पर ये होता है फिनॉल। अब बात क्या है, आपको जानना क्या है कि यहां पर बेंजीन का ये वाला जो कार्बन होता है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा स्पेसिफाई करके अच्छे से लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, छोटे में नहीं बड़े में समझते हैं। ये रहा बेंजीन, बेंजीन के ये वाले कार्बन से एक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये कार्बन कितना हाइब्रिडाइज है भैया, sp3 नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा सा याद रखना, फिनॉल की बात है ये। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज और बेंजीन के एक हाइड्रोजन से जुड़ गया आपका OH। अब नंबर ऑफ OH रिंग के ऊपर जुड़े हुए होते हैं, उससे ही आपका यहाँ पे क्या होता है, उसकी कैटेगराइज भी किया जाता है। ठीक है, अभी तो आपको फिनॉल के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है। चलो अपन फिर बात करेंगे कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आगे धीरे धीरे अपन चलते जाएंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, लोन पेयर होते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, यहां से अगर मैं बोलूं एक चीज और समझ लो, ये अगर अपना H+ को डोनेट करेगा तब भी इसका जो ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिनॉक्साइड आयन, ये भी स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पर नेगेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड, नेगेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड। तो यहां पे ये क्या कर सकता है, अपने आप को स्टेबलाइज करता है बाय रेजोनेंस, बाय रेजोनेंस। समझ में आ गया, तो रेजोनेंस यहां पर होता है जिसके कारण ये अपने आयन को स्टेबलाइज कर सकता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। चलिए, अब अगर एक ही सब्स्टिट्यूशन है, बेंजीन पर सिर्फ एक ही OH है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक। अगर 2 हैं तो डाइहाइड्रिक, अगर 3 हैं तो आपका ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, तो चलो अपन धीरे धीरे चलते हैं, उस पर समझते हैं कि ये क्या क्या है। अब देखो, ये है आपका OH, इसको क्या बोलूंगा मैं, फिनॉल, फिनॉल। अब OH की जगह पर मैं क्या कर रहा हूं, एक OH की जगह पर नहीं, इसके बगल में ही CH3 लगा दूं, क्योंकि OH तो नहीं बढ़ा सकता। अगर OH बढ़ा दिए तो मोनोहाइड्रिक रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, क्रिसॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थोक्रिसॉल। समझ में आ गया। अगर मैं इसको कर रहा हूं यहां पर, तो इसके रिस्पेक्टिव में देखो, यहां पे बता देता हूं 2-3 चीजें और, कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्टिव में, मतलब यहां पर जो पोजीशन होगी इसके बगल वाली, इसको बोलते हैं क्या, आपका ऑर्थो, इसको क्या बोलते हैं, मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं पैरा। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक्स है। चलो, अब अगर मेटा पोजीशन पर CH3 लगा दिया तो ये हो जाएगा मेटाक्रिसॉल। अगर पैरा पर लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, पैराक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। समझ में आ गया, तो ऐसे ऐसे होता। चलो, अब अगर ये तो सिंपल सा है, डायरेक्ट बात करते हैं डाइहाइड्रिक की। डाइहाइड्रिक में ध्यान से देखना ये क्या है, ये भी बहुत इजी है, वैसे तो कुछ नहीं है। ठीक, यहां पर क्या होता है, अगर 2 OH ग्रुप अगल बगल लगे हुए हैं, मतलब ऑर्थो पे, तो इसको बोलते हैं कैटेकॉल,
कैटेकॉल। अगर यहां पर दो ग्रुप लगे हुए हैं लेकिन थोड़ा दूर है, ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, ठीक है। इसी को बोल सकते हैं बेंजीन। अगर मैं इसका नॉर्मल आयुपेक नेम लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिखूंगा, ये पूरी की पूरी बेंजीन करेंगे तो ये बेंजीन 1 और 2, 1,2 डाइऑल। इसको ही लिख सकता हूं मैं, देखो सेम लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं बेंजीन 1,3 डाइऑल। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा फिर 1 2 3 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइऑल। और इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्यूनॉन। क्यूनॉन, इसको ये बोलते हैं हाइड्रोक्यूनॉन। समझ में आ गया? तो ऐसे इसके नाम होते हैं। चलिए अब अगर मान लो 3 सब्स्टिट्यूशन है तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भैया। अल्कोहल में नहीं थी पॉसिबिलिटी, कार्बन जो है अगल बगल OH तो रख सकता था, ठीक है, ग्लिसरॉल तो वो बना सकता था, लेकिन एक ही कार्बन के ऊपर नहीं रख सकता, ठीक है। यहां पर भी अलग अलग ही प्रेजेंट है। चलिए अब देखो पैरा पोजीशन पर जहां पर भी दिख जाए OH OH, जैसे कि यहां पर देखा OH OH, तो वो आपका क्या होगा, क्यूनोन तो होगा, वो क्यूनिनोन होगा वो। लेकिन यहां पर क्या बदल जाएगा आपका, बस नाम बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास हाइड्रोक्सी क्यूनोन, ठीक है। ये देख लेना क्यूनोन है, यहाँ पे ANON ही आएगा, ये होता है, ठीक है। अब अगर ऐसा प्रेजेंट है OH OH अगल बगल प्रेजेंट है, ठीक है, OH OH यहां पर अलग अलग प्रेजेंट है, तो दो नाम होते हैं, एक तो होता है पायरोगैलॉल, ठीक है, पायरोगैलॉल। और यहां पर अगर दूर दूर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आपके दूर दूर प्रेजेंट है, एक तो पायरोगैलॉल होता है और दूसरा होता है आपका, देखो इसको मैं लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे यहां से काउंटिंग करो, यहां से काउंटिंग करो। अगर कॉमन लिख लेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2 1 3, और आपका कौन सा है ये देखो 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 1 3 5, तो हो जाएगा 1 3 5 ट्राइऑल। सिमिलरली अगर इसका मैं लिखना चाहूं तो कैसा बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 1 2 6, तो इसको मैं लिखूंगा बेंजीन 1 2 6 ट्राइऑल, बेंजीन 1 2 6 ट्राइऑल, ठीक है। सिमिलरली इसका कितना जाएगा 1 2 3 4, तो जाएगा 1 2 4 ट्राइऑल, ये क्या होगा, बेंजीन, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे। बस याद रखना ये यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सी क्यूनिनोन होता है, हाइड्रोक्सी क्यूनिनोन होता है ये वाला, ठीक है। देखो उसमें क्या था, उसमें था आपका हाइड्रोक्यूनोन, याद रखना इस, क्योंकि एक और ऑक्सीजन लग रहा है तो याद रखना एक और ग्रुप लग रहा है तो हाइड्रोक्सी बोल देना उसको। अगर नहीं लग रहा है तो आपका किसको बोल सकते हो आप अगर चाहो तो उसको ये बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? अब सोच रहे होगे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम भी बहुत ईजी है, इसको फीरो से बोलते हैं, फीरो। जैसे अपन बोलते हैं ना फ्लोरो, वैसे ही यहाँ पे फ्लोरो पे ऐसा होता है, फ्लोरोगैलॉल, फ्लोरोगैलॉल, ठीक है, ऐसा नाम होता है इसका। तो बस आपको भी जैसे तो ऐसे नेम से ऐसे वो खास पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जल्दी से चलते हैं अपन प्रिपरेशन के ऊपर, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में समझते हैं, इसको लिखो फिर आगे चलेंगे। चलिए प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, यहां पर क्यूमीन से प्रिपरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्यूमीन इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्रिडिकल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विथ 2 क्लोरोप्रोपेन, ऐसा बनता है। तो ये ऐसा कह रहा है, चलो देख लेते हैं कैसे बनना है। यहाँ पे अगर मैं बना रहा हूं सबसे पहले तो क्यूमीन की प्रिपरेशन के लिए मैं फ्रिडिकल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा के देखता हूं, ठीक है। ये रहा मेरा बेंजीन, ये रहा मेरा बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन में मैंने करा दिया एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, चलो ठीक है। अब यहां पर उन्होंने क्या लिखा, देखो 2 क्लोरोप्रोपेन से करना है ना, 2 क्लोरोप्रोपेन मतलब CH3, यहां पर CH होगा, यहां पर CH3 होगा, तो यहां से Cl निकलेगा, यहां से Cl होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन यही होगा। अब एनहाइड्रस AlCl3 है, तो मैं भैया आपको कितनी बार बता चुका हूं, देखो यहां से Cl जाएगा, कौन ले लेगा, Al ले लेगा, तो क्या बनाएगा AlCl4-, ठीक है। यहां पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन, तो ये बन चुका है आपके पास बेंजीन की रिएक्शन
अब जो होगी वो होगी कार्बोकैटायन के साथ, मतलब कि CH, यहां पर CH3 होगा और ये CH3 होगा, इसके ऊपर क्या है आपके पॉजिटिव ऐसा प्रेजेंट है, पॉजिटिव ऐसा प्रेजेंट है। समझ में आ गया? ठीक। अब ये जो पॉजिटिव है ये बेंजीन के ऊपर जाके रिएक्शन करेगा, यहां पे जाके क्या करेगा, वो रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, डायरेक्ट पूरा का पूरा कंपाउंड जोड़ दीजिए। ये रहा बेंजीन और बेंजीन के साथ मैंने जोड़ दिया है ये कार्बन, इसका ये वाला हाइड्रोजन इसके पास, ये CH3 और यहां पर CH3, तो ये क्या हो गया आपके पास, इसको बोलते हैं क्यूमीन, इसको बोलते हैं क्यूमीन। समझ में आ गया? चलिए अब अगर मैं यहां पर एडिशन कर रहा हूं ऑक्सीजन का, तो ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनना, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाके बैठ जाएगा। कैसा दिखेगा, ये रहा आपके पास स्ट्रक्चर बेंजीन का, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, किससे, ये वाले कार्बन से, ये क्या है CH3 और यहां पर CH3, ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये वाले कार्बन से बीच में जाके जुड़ जाएगा, कैसा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो दिख रहा है कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही मैं डालूंगा एक एसिड H+ की प्रेजेंस में मैं कराऊंगा, या फिर H2SO4 की प्रेजेंस में, वैसे तो होती है, यहां से होती है रिंग की शिफ्टिंग, ये जो रिंग है वो डायरेक्टली किस पे आ जाती है, यहां पर आ जाती है, और ये पूरा का पूरा बॉन्ड जो है वो फ्री हो जाता है। तो कैसे दिखता है, ध्यान से देखना, ये बेंजीन जो है ये क्या करेगा, रिंग शिफ्ट करेगा उस ऑक्सीजन के साइड, तो ये ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, फिनॉल, ये बन जाता है आपका फिनॉल, और यहां पर आपको देखने को मिलता है एसीटोन, C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3 और ये CH3। ठीक है, तो ये होती है इसकी मैकेनिज्म, लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे याद रखिएगा फाइनली। ठीक है, ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन इसके साथ हो रही है, आप डायरेक्ट बना देना क्या, ऐसा फिनॉल, या फिर आप चाहो तो इसको यहां से याद रख सकते हो, कहां से, ये वाला जो बन रहा है, यहां पे क्या है, बेंजीन है, यहां पर C है, यहां पर आपका CH3 होगा, यहां पर भी CH3 होगा, और यहां पर हाइड्रोजन है, यहां से आप डायरेक्ट ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीजन का एडिशन कराओगे तो आपका ये मिल जाएगा, क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ठीक है, तो वही बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, क्या करना है, सबसे पहले कार्बोकैटायन को ऐड कराना है, तो आपका ये बनेगा। ठीक है, यहां तक पहुंच चुके, यहां पे आपको ऑक्सीजन का ऐड करा के फिर H+ एडिशन कराओगे तो रिंग की शिफ्टिंग होगी, मिलेगा आपको फिनॉल, और फिर आपका क्या बन जाएगा, एसीटोन। तो इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और एक और जो चीज है, ये जो आपका है ना गिलोल, ये ग्लूसिनॉल है। ठीक है, यहां पर ग्लूसिनॉल होगा, ग्लूसिनॉल, ग्लूसिनॉल, ओके। ठीक है, फ्लोरो क्या होता है, वो ग्लूसिनॉल। याद रखना, आपको कितना याद रखना है, सिर्फ प्रिपरेशन में इतना, बेंजीन की रिएक्शन कराओगे, बेंजीन से आप क्या बनाओगे, ऐसा बनेगा, किसकी प्रेजेंस में, CH3CH3 की प्रेजेंस में। क्लियर है, जैसे ही इसका फॉर्मेशन होगा फिर आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा बनाना है, ये आपकी फाइनल है, ये मैंने आपको यहाँ पे मैकेनिज्म समझाया हुआ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, इतना लिखो, फिर अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो, अराइल हैलाइड के साथ अपन ने पिछले में ही बनाया था, यहां पर भी बनाएंगे। ठीक है, अपन जब अपन पढ़ रहे थे हेलो अरीन्स, ठीक है, उसमें ही बताया था मैंने आपको, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, अराइल हैलाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड फिनॉल, बट द प्रोसेस इज नॉट सो सिंपल बिकॉज हैलोजन एटम अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग डज नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन। कौन सी, SN2 रिएक्शन नहीं जाता, सिंस CX बॉन्ड इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज, हैंस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में आपको कितना देना पड़ता है, 320 ATM एंड एलिवेटेड प्रेशर। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड एलिवेटेड प्रेशर। ठीक है, आप समझ जाना इसको, हाई प्रेशर एंड एलिवेटेड टेम्परेचर यहां पे होगा, ये होगा आपके पास टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा, और आपको लगभग यहां पे 360 केल्विन, 360 केल्विन यहां पे आपको टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे मैं आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मैंने आपको पिछली बार एक रीजन बताया था कि अगर मेरे पास बेंजीन है और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है Cl, तो इसके पास होते हैं लोन पेयर। तो आपको दिख रहा है लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब क्या है, बिल्कुल सही, यहां पर आपको रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, और ये वाला जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसलिए यहां पर जो बेंजीन का कार्बन दिख रहा है,
जो बेंजीन का कार्बन दिख रहा है और ये जो क्लोरीन है, ये वाला बॉन्ड का ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक डाउन, बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट पॉसिबल। रीजन मैंने आपको दो बताए। पहला sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 कार्बन है, ठीक है, किसका, बेंजीन का। सेकंड यहां पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड क्या है, यहां पे कैरेक्टर है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलो अब अपन बनाते हैं, करना होगा इसका। तो क्या करेंगे, अगर मेरे पास क्लोरीन है, ये रहा क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा NaOH के साथ, एलिवेटेड टेम्परेचर और प्रेशर, तो कितना होगा, 320 atm प्रेशर देना पड़ेगा, और यहां पर आपको 360 लगभग केल्विन क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। तब जाके आपकी कौन सी प्रोसेस होती है, आपको यहां पर मिलता है बेंजीन की जगह पर, क्लोरोबेंजीन की जगह पर फिनॉल, ठीक है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डॉज प्रोसेस, डॉज प्रोसेस, ठीक है। अब मान लो आपको अगर चाहिए है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल या फिर डो नाइट्रोफिनॉल के लिए चाहिए है, तो नाइट्रो क्या करता है, सुनना अच्छे से, नाइट्रो यहां से खींचा आसानी करता है। नाइट्रो कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं और क्लोरो में मैं लगा देता हूं आपका यहां पर नाइट्रो ग्रुप, तो यहां पर जो रिएक्शन होती है ये कम टेम्परेचर पर हो जाती है, ठीक है। यहां पर आपका NaOH ही लगेगा, लेकिन यहां पर 160 केल्विन, 160 डिग्री सेल्सियस जो है लगभग आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। तब जाके आपका कौन सा मिलता है यहां पे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऐसे। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, वो आपको तब जाके ऐसे देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, ठीक है। यहां पे जो आपके टेम्परेचर है, केल्विन तो सस्ता हो जाएगा यार, ये सारे के सारे डिग्री सेल्सियस वाले हैं, ठीक है। क्या है ये, डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि यार केल्विन है सर, तो ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। नहीं भैया, डिफिकल्ट होता है, ये डिग्री सेल्सियस है। सर एक लगाया, दो लगाओगे तो क्या होगा, आ जाओ देख लेते हैं। अगर मैंने दो क्लोरो कौन से लगा दिए, नाइट्रो ग्रुप, तो ध्यान से देखना, ऐसा लगा रहा हूं मैं, यहां पर Cl है और ये जुड़ा हुआ है आपका किससे, ऐसा फिनॉल से, ठीक है। यहां पे आपका एक NO2 है और ये NO2 हो गया, दो हो जाएगा, तब भी आपको यहां पे 150 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। Na2CO3 की प्रेजेंस में आपको क्या मिलेगा, OHCl की जगह पे सिर्फ आपको फिनॉल लगाना है, ये OH, और आपको क्या मिलेगा, NO2 और ये NO2, ठीक है। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्लियर। यहां पे डाई सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब अगर 3 कराना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक NO2 हो जाएगा, फिर से 150 डिग्री सेल्सियस और Na2CO3 के साथ करा दोगे, तब आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको 623 केल्विन के साथ दिया होगा, ठीक है। तो आप उसके साथ जाना चाहो तो भी जा सकते हो, आप इसके साथ जाना चाहो तो भी जा सकते हो, 360 लगभग उसके करीबन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये होती है आपकी कौन सी प्रिपरेशन, डॉज प्रोसेस। और आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही मेरा NO2 आ गया तो यहां पे मेरा देखो टेम्परेचर गिर गया, यहां पर 2 NO2 आ गए तो और टेम्परेचर गिर गया, 3 आ जाएंगे तो सेम पे ही होता, लेकिन Na2CO3 के साथ कराओगे, NaOH के साथ और कम टेम्परेचर पे हो जाता है, बॉयल ही करोगे तो ही हो जाएगा, ठीक है। NaOH के साथ अगर आप बॉयल ही करोगे ना तब भी हो जाएगा वो, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप ऐसे चाहो तो वैसे भी याद रख सकते हो। क्लियर है, बस इतना याद रखना कि आपको क्लोरोबेंजीन से बहुत मुश्किल होती है, आपको एलिवेटेड करना पड़ता है चीजें, ठीक है। इतना पॉइंट जो है ये चीजों को बार बार बोल रहा हूं, याद रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। सबसे इजी प्रिपरेशन कौन सी है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन डायएजोनियम की भी करके दिखाऊंगा, या फिर जिसको डायरेक्ट समझनी है वो वाला देख ले, ठीक है। तो पहले मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे डायएजोनियम सॉल्ट, कैसा दिखता है, बेंजीन के ऊपर डायएजो का मतलब ही होता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये N2 और Cl अगर दिख जाए तो ये क्या होती है आपकी डायएजोनियम सॉल्ट, ओके। समझ में आ गया। चलिए अगर मैं इसको H2O की प्रेजेंस में वार्म कर रहा हूं,
H2O की प्रेजेंस में बॉइल कर रहा हूं, वार्म कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या बनता है, ये डायरेक्ट आपका फिनॉल बना के छोड़ता है। ये क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा, N2 गैस निकल जाएगी, ऐसा होता है। ये कितना इजी है, ठीक है। अब ये बनाता कैसे है तो इसको थोड़ा सा समझ लो, बस इसको ही बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। जिसको ये देखना है बाकी वो आप फॉरवर्ड कर सकता है वीडियो, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसको मैं बोलूंगा डायजोनियम, डायजोनियम सॉल्ट। ये क्या है आपका, फिनॉल है। ये बनता कैसे है, चलो इसके बारे में जानते हैं। अगर मैं यहां से चल रहा हूं बेंजीन से, ठीक है, हाइड्रोकार्बन पे वापस चैप्टर पे आ गया हूं, बेंजीन का मैं करा रहा हूं क्या, HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो बताओ भाइयों यहां से कौन सा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, जल्दी बताओ। NO2 प्लस निकलता है, बहुत अच्छा। NO2 प्लस क्या है, न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल। ये क्या है आपका, एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो अब देखो यहां से बेंजीन बनेगा, बेंजीन से मैंने क्या बनाया, यहां से मैंने जोड़ा नाइट्रो ग्रुप, जोड़ा नाइट्रो ग्रुप को मैं वापस से क्या करूंगा, SnHCl डाल दूंगा, SnHCl डाल दूंगा। तो यहां पे क्या होता है, बहुत सही गैस किया, यहां पर होता है आपका, ये मैं लिखूंगा डायरेक्ट NH2। क्या हो गया है, रिडक्शन, यहां पे हो गया रिडक्शन। अब जैसे ही मैंने, जैसे मेरा क्या बन गया, ये बन चुका है, इसकी रिएक्शन में इसको बोलते हैं क्या, आपका अमाइन। ये कौन सा बना, अमाइन, नाम क्या है, एनिलीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। और ये कितनी होती है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तब आपको क्या मिलता है, डायजोनियम सॉल्ट मिलता है। तो जिसको यहां से यहां तक जाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको सिर्फ डायरेक्ट याद रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका पहुंचना तो आपको इधर ही है, ठीक है। बस इसको शो ऐसे करते हैं प्लस और माइनस से, क्योंकि ये सॉल्ट है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये इतनी इजी सी प्रिपरेशन थी, क्या थी ये, डायजोनियम सॉल्ट के बारे में। चलो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, समझते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो इसमें भी अपन पीछे से ही चलेंगे, ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगर मैं कर रहा हूं यहां पर देखो बेंजीन है, ठीक है, अब नहीं बार बना रहा हूं मैं Cl2 प्लस FeX3, उससे नहीं चल रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरो ब्रोमो, जो लिखना चाहो वो लिखो, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं किसी मेटल के साथ, तो बताओ क्या बनता है, सर बिल्कुल सही, यहां पे आपका बन जाएगा ग्रिग्नार्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, MgCl, इसका नाम होता है MgCl, राइट। अब अगर मैं इसकी प्रिपरेशन करा रहा हूं किसके साथ, H2O के साथ, मैं इसको बॉईल करता हूं, तो यहां पर मुझे क्या मिलता है, ध्यान से देखो, यहां पर मुझे देखने को मिलता है, यहां पर एक OH बन जाता है, यहां पर एक OH जुड़ जाता है। अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, H2O की प्रेजेंस में बॉईल कर रहा हूं तो, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन भी एकदम ही सेम है, ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन भी एकदम सेम है, जैसा अपन ने ऐसे किया है वैसे ही वैसे बनता है। समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया ना इतना, चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड की, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, समझना कैसे होता है। देखो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन ऑन एसिडिफिकेशन यील्ड फिनॉल। क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले तो ले लो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। ये हो गया मेरे पास ब्रोमोबेंजीन। इसकी रिएक्शन मैं अगर कराऊंगा किसके साथ, एक मेटल के साथ जिसका नाम है मैग्नीशियम। बताओ भाई क्या होगा, हेलोअरीन वाला क्वेश्चन है ये। तो कैसा बनता है, ये पूरा का पूरा जो है बेंजीन मेटल जो है और ब्रोमोबेंजीन पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, Mg और Br हो गया। ये जो मेटल है ये पूरा का पूरा बेंजीन और Br के बीच में जाके जुड़ चुका है, क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर ये अलग चीज हो रही है। अगर इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा रहा हूं तो ये जो ऑक्सीजन है इसके बीच में बैठता है, कैसे बन जाता है, ये बेंजीन और OMgBr बना देगा, बहुत प्यारा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हो रहा है यहां पर एसिडिफाइड और हाइड्रोलाइसिस। क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो क्या होगा, यहां से ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। ये मेटल, ये नॉन मेटल, यहां प्लस यहां नेगेटिव, बॉन्ड टूटेगा इनका, बॉन्ड टूटा तो प्लस पॉजिटिव के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव पार्ट, तो ये OH आ जाएगा,
वाटर का, और इसके ऊपर क्या आएगा H पार्ट। तो कैसा बन गया देखो यहाँ पे, ये फिनॉल मतलब ये बेंजीन, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया हाइड्रोजन मतलब पॉजिटिव पार्ट, बाकी का क्या बच गया Mg, ये जो OH है, और यहां से Br क्या हो गया बाहर हो गया ऐसे। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, देखो ग्रिग्नार्ड से हम क्या नहीं कर सकते, ग्रिग्नार्ड से हमने अल्कोहल भी बनाया, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर भी ग्रिग्नार्ड ऐड किया, और बाकी का अपना फिनॉल भी बना रहे हैं। तो याद रखिएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम मेटल लिख दूं यहां पे, सिर्फ मेटल, मैग्नीशियम मेटल प्लस यहां पे क्या बन रहा है आपका, देखो ये पूरा का पूरा मैं बोल सकता हूं ये बना मेरा ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ प्रिपरेशन कराया तब मेरा ये रिएजेंट बनता है, बॉईल किया H2O के साथ मैंने क्या किया, इसको बॉईल किया, वार्म किया, तब मेरे को क्या मिलता है यहाँ पे फिनॉल देखने को मिल रहा है। और जो रेगुलर चीज है वो बाहर ही हो गई, MgOH और Br सीधा सीधा बाहर हो गया। क्लियर है, इसमें कहां ही दिक्कत आई है बताओ, बाकी सब चिल मामला। चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल देखो क्या बोलता है, फिनॉल आर कलरलेस लिक्विड और लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड बट दे रेडिश ब्राउन ड्यू टू ऑटो ऑक्सीडेशन ऑन एक्सपोजर ऑफ दी टू दी एयर। यहां पर क्या हो रहा है देखो, अगर मैं क्या करूं ऐसा, ये मेरा बना बेंजीन, ये बना बेंजीन, यहां पर OH ग्रुप है, अगर यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस आती है तो ये किस में बदल जाता है, ये बनाता है आपका क्यूनोलोन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा कुछ बना देगा ये। जैसे ही ये बनाएगा तो ये किसके अंदर बदल जाता है, देखो यहां पर दे रेडिश ब्राउन ड्यू टू, तो रेडिश ब्राउन हो जाता है ये इसके कारण, समझ में आ गया, इसके कारण हो जाता है क्योंकि ऑटो ऑक्सीडेशन वो उसका हो जाता है। क्लियर है, चलिए अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो फिनॉल आर पॉइजनस इन नेचर बट एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो इसका अपन यूज भी करते हैं, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक। क्लियर हो गया, चलो डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या है, जिसको अपन बॉडी के ऊपर यूज नहीं करोगे, एंटीसेप्टिक को अपन यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो पता होगा। चलो सॉलिबिलिटी, फिनॉल्स फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड with water molecules and hence soluble in water but their solubility is lower than that of alcohol because of the large hydrocarbon part। क्या बोल रहा है फिर से सुन लो, देखो फिनॉल के क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, और सॉल्युबल हो जाता है वाटर के साथ। ठीक है, लेकिन इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो थोड़ी सी कम होती है अल्कोहल से, बिकॉज वहां पर हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो ज्यादा है। ध्यान से देखो यहां पे क्या होगा, ये रहा फिनॉल, ये रहा फिनॉल, और ये रहा मेरा वाटर। ठीक है, तो यहां पे जो इसका जो H है और इसका O क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। सिमिलरली यहां पे ऐसी बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग कौन सी होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो गया, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, सॉल्युबलाइज्ड इन वाटर, इन वाटर, ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये किसकी कहानी है, ये फिनॉल की कहानी है। सिमिलर कहानी किसकी थी, अल्कोहल की भी तो यही कहानी थी यार। चलिए अब बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो फिनॉल हैव मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोल रहा है देखो भैया, फिनॉल हैव मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन ड्यू टू, यहां पर खुद के ही मॉलिक्यूल के साथ, देखो अगर मैं बताऊं ऐसा ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये आपका फिनॉल है, फिनॉल है। ठीक है, अब इसको देखो यहां पर ये आपका हाइड्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, और ये आपका फिनॉल है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन, एक कार्बन एक वाले फिनॉल का, और इसके बीच में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन के बीच में दूसरे ऑक्सीजन ऑफ फिनॉल, और इसके हाइड्रोजन ऑफ फिनॉल के बीच में क्या हो रही है आपकी, यहां पर हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके कारण अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। Ortho nitrophenol are much lower melting point and solubility than meta and para isomer of nitrophenol because the
intermolecular hydrogen bonding, thus it does not undergoes association with other molecule. In fact, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। ठीक है, तो इसको अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रेशन में, तो मैं आपको तब बताऊंगा ये वाली पॉइंट। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ये कहानी आप सभी को ज्यादा अच्छे से भी पता होगी क्योंकि मैं बहुत बार अपन रिपीट कर चुके हैं। क्योंकि देखो मैं ये बोलूंगा ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर्स। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर लोन पेयर हैं तो क्या होगा सर, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। तो चलो भाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करते हैं। ये वाला लोन पेयर मान लो इधर आया, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज सेम ही काम करता है। लोन पेयर इधर आएगा तो ये क्या होगा, देखो यहां पर जाके शिफ्ट करेगा। अगर शिफ्टिंग करी तो कौन सा चार्ज आ रहा है, देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि ये वाला जो फिनॉल है, इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये डबल बॉन्ड हट चुका है, यहां पर डबल बॉन्ड बन चुका है ऑक्सीजन के ऊपर, ये ऐसा बन गया, ये प्लस आ जाएगा। अब क्यों, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है अपना, जो भी अपना लोन पेयर देता है उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। चलिए ठीक है, और बाकी के बॉन्ड कैसे हैं, वो सही सलामत है, उनका कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा सर, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कहेगा मुझे बॉन्ड बनाना है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये कहेगा मुझे बॉन्ड बनाना है, तू भाई थोड़ा खिसक जा, तो ये यहां पे खिसक जाएगा। जैसे ही वो वहां पे खिसक जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कहां बढ़ गई, पैरा पोजीशन पर। तो देखो क्या हो रहा है, ये रहा आपके पास बेंजीन, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है पैरा पर, क्यों, क्योंकि यहां पे बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, तो ये डबल और ये डबल जैसे का तैसा बन गया। यहां पर ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, यहां पर प्लस क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है। फिर से ये वाला जो आपका नेगेटिव चार्ज एक आएगा मुझे बॉन्डिंग बनानी है, तू खिसक जा। अब ये बताइए खिसक क्यों रहे हैं, अगर नहीं खिसकेंगे तो हम सभी को पता है कि हर एक कार्बन के पास बेंजीन में हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो अगर ये नहीं खिसकेगा तो देखो ये जैसे ही शिफ्टिंग होगी इधर, ठीक है, तो डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। इसीलिए कार्बन कहता है कि भैया तुम थोड़े से खिसक जाओ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगर मैं बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, यहां पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये रहा बेंजीन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो है इधर आ गया तो डबल इधर आ गया। ठीक है, अब यहां पर बन चुका है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो गई, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड जैसे का तैसा है इधर। चले अब चलो, फिर से ये नेगेटिव कहेगा कि मुझे बॉन्ड बनाना है, तो ये कहेगा बॉन्ड बना ले, ऑक्सीजन कहेगा तुम लोगों के बस की बात नहीं है, मुझे अपना बॉन्ड वापस दे दो, लोन पेयर वापस आ जाएंगे उसके ऊपर। तब आपको कैसा देखने को मिलेगा, अब देखो ऐसा देखने को मिला, ये रहा बेंजीन, यहां पर डबल आ गया, ये डबल है, ये डबल है। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन ने ले लिया अपने सारे बॉन्ड वापस, तो ये डबल हट गया है और ये लोन पेयर इसके पास आ चुके हैं, आ गए। ठीक है, तो अब देखो यहां था बॉन्ड, यहां आ चुका है, तो मैं बोल रहा हूं बॉन्ड तो घूम रहा है, रेजोनेंस है। अब देखो अगर मैं एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो क्या मैं ऐसा बना सकता हूं कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है किसके ऊपर, इस बेंजीन के ऊपर। जब ये लोन पेयर दे रहा था तो नेगेटिव एक इधर आ रहा था, एक नेगेटिव इधर आ रहा था और एक नेगेटिव इधर आ रहा था, और ये बॉन्ड सब में घूम रहे थे, ये बॉन्ड सब में घूम रहे थे। ठीक है, अगर मैं यहां से घुमाऊं तो यहां से, वरना यहां से घुमाऊं तो यहां से। ठीक है, तो कैसा है, ये मेरा बना रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि बताओ न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल कौन आके बेंजीन की रिंग पे रिएक्शन करेगा अगर आपका ग्रुप OH प्रेजेंट है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल अगर आया तो नेगेटिव कैरेक्टर लेके आएगा, और नेगेटिव कैरेक्टर ऑलरेडी ऑर्थो पैरा पर है इसके, और इलेक्ट्रोफाइल आया तो पॉजिटिव कैरेक्टर लेके आएगा, तो पॉजिटिव को ये सादर आमंत्रण देगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है ना, और नेगेटिव को पॉजिटिव खींचता है। इसलिए याद रखिएगा आपका ये जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है कौन सा, OH फिनॉल है, ये क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बिल्कुल देगा। समझ में आ गया, इतना क्लियर है ना। चलो यही कहानी है। अब यहां से मैं एक चीज और समझा देता हूं, ध्यान से देखना। यहां पे अगर मैं बोलूं ऐसा, ये क्या करता है, एक H+ देने के बाद
किस में बदल जाता है, ऑक्सीजन नेगेटिव में बदल जाता है। और ये नेगेटिव का खेल कुछ यूं तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो इस आयन को जब ये अपना H+ देगा, जब ये अपना H+ देगा, यहां से H- हो गया, ठीक है, माइनस हो गया H+, तो यहां पे क्या बनता है, ये वाला जो आयन बनता है इसको ही बोलते हैं फिनॉक्साइड। और इसीलिए ये अच्छा एक एसिड भी होता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस से ये सारा का सारा नेगेटिव स्टेबल हो जाता है, सारा का सारा नेगेटिव स्टेबल हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये कहानी एक नई है, लेकिन ये वाला बात याद रखना कि यहां पे ये क्या देगा आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं चीजों को। जैसे कि बात कर रहा हूं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कैसे होती है भाई? नाइट्रेशन हमारी होती है सर दो तरीके से, यहां पे मैं करा सकता हूं, देखो। पहला कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ले लूं, और यहां पर क्या होगा आपके पास, H2SO4 भी होगा, दोनों ही होते हैं जो कि प्रोड्यूस कर क्या करते हैं, आपका NO2+ को जो ही क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है, चलिए अब अगर मैं क्या करूं, ऐसे ये क्या करेगा NO2+, तो यहां पर हम सभी जानते हैं ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। कैसे पता सर? अरे देखो नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा था, ऑर्थो और पैरा पे ही तो आ रहा है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा कौन सा, NO2+, वहां पे जाके जोड़ देगा ये OH जो है, यहां पर जोड़ेगा, क्या जुड़ जाएगा आपका, देखो यहां जुड़ेगा आपके पास NO2, साथ ही साथ एक और बनेगा, एक और कौन सा बनेगा सर, ये रहा बेंजीन, यहां पर OH है, तो NO2 कहां जुड़ेगा सर, नीचे जुड़ेगा, तो यहां पर आपका NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। सर 3 नेगेटिव थे, यहां क्यों नहीं जोड़ा? जोड़ोगे भी तो सेम हो जाएगा ना, तो मतलब ही नहीं है। चलो अब इसकी कहानी जो अपन ने पिछले में पढ़ा था, ध्यान से देखना। मैं अगर ऐसा लिख रहा हूं, इसको देखो, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, यहां पर N है, डबल सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसा प्रेजेंट है। अब क्या होता है, NO2 लिखा हुआ है ना, NO2, तो ये जो है ये आपस में क्या करेंगे, इसको इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये आपका ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है और ये हाइड्रोजन के बीच में कौन सी होती है, यहां पर हो जाएगी ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि कौन सी मॉलिक्यूल हो रही है, अपने ही कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका नाम हो जाता है इंट्रा, कौन सी होती है ये, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर आपको देखने को मिलती है। इसलिए जब आप इसको बॉईल करते हो तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है साथ में उठ जाता है, इसलिए ये क्या होता है, स्टीम वॉलेटाइल, स्टीम वॉलेटाइल होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसकी, किसकी, इसकी, यहां पर OH है और यहां पर आपका नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां पर देखो कितनी दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, तो यहां पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। क्या नहीं है? यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो ये मैं लिख सकता हूं, इसको इजीली अपन डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि, तो मैं लिखूंगा यहां पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इन दोनों को मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं, इन दोनों आइसोमर को मैं अलग अलग कैसे करूं, तो आप इसको बहुत इजीली स्टीम वॉलेटाइल मेटल से यही साफ कर सकते हो। तो आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, स्टीम वॉलेटाइल करोगे तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड उठ जाएगा और ये पूरा का पूरा कंपाउंड नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो अब मैं पीछे वाला पॉइंट थोड़ा देख दूंगा आपको। ये देखो क्या लिखा था मैंने, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज मच लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी देन मेटा एंड पैरा आइसोमर। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है, और नाइट्रोफिनॉल बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर, तो दिख रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, thus it does not associate with the other molecule. In fact orthonitrophenol is steam volatile. अब समझ में आ गया क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या बन रही है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिल रही है, इसलिए ये क्या होता है, स्टीम वॉलेटाइल होता है। क्लियर है, समझ में आ गया, इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। मैं एक और रिएक्शन बताऊंगा आपको HNO2 के साथ। चलो एक और रिएक्शन देख लो। जब अगर मैंने मान लो मेरे पास मन नहीं है, मेरा क्या मन नहीं है, मेरा मन नहीं है कि मैं HNO3 ना लूं, तो मैं करा रहा हूं HNO2 के साथ और NaNO2 की प्रेजेंस में, ऐसे HNO2 के साथ मैं अगर यहां पर प्रिपरेशन करा रहा हूं किसकी, NaNO2 की प्रेजेंस में, और यहां पे क्या लिख सकता हूं, देखो मैं HCl भी लिख सकता हूं, तो यहां पे क्या बनता है आपका वही वाला कुछ NO2, ठीक है। तो यहां पर आपका HCl भी लिख लो। तब यहां पे ध्यान देना, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वो ये नहीं बनता है NO2, वो बनता है यहां पे OH बनेगा, और यहां बन जाएगा आपके पास NO, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। साथ ही साथ एक और बनेगा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो एक और बनता है, यहां पर क्या बनेगा, पैरा पोजीशन पर बनेगा, यहां पर एक OH, और ये जुड़ेगा आपका किधर, इधर NO, इसको क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये होता है आपका मेजर प्रोडक्ट, वहीं पर ये होता है आपका माइनर प्रोडक्ट, समझ में आ गया, ठीक है। इतना ही सा, इसमें ज्यादा नहीं समझना है। अब आपको पता है मेजर माइनर क्योंकि ये पास में है, इसलिए ये माइनर बनता है, ये आपका मेजर बनता है। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा, सल्फोनेशन। देखो बहुत ईजी है, वो भी पिछली बार मैंने आपको बताया था कि सल्फोनेशन में क्या जोड़ता है, SO3H जोड़ता है, तो वही करना है। तो देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं फिर से H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ अगर इसकी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बनता है, प्रिपरेशन में आप कौन कौन सा ले सकते हो, 298 केल्विन, 298 केल्विन के साथ अगर हो रही है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ऑर्थो पर SO3H जुड़ जाता है, ये आपका OH है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर मैं थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाता हूं, 313 टेम्परेचर कर देता हूं, ठीक है, सेम रिएजेंट रखूंगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 ही रखूंगा, तब आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि ये पैरा पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, यहां पर 313 केल्विन H2SO4 के साथ कराया, ठीक है। अब आपको पूरा एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं, लगभग 300 के करीबन कराओगे, तब आपको यहां पर देखने को मिलता है SO3H, कोई नई चीज नहीं मिलती, सेम ही मिलता है OH, ठीक है, सेम ही चीज में देखने को मिलती है और ज्यादा कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिलता। अब अगर किसी ने आपसे नाम पूछ रहा तो क्या करोगे, यहां पर देखो, जहां पर भी ये किसमें, ये पूरा का पूरा क्या होता है, सल्फोनिक, ये पूरा का पूरा सल्फोनिक है, ये क्या है आपका हाइड्रोक्सी है। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपके पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सिमिलरली पैरा हो जाएगा, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका ये वाला आंसर जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये किसका है आपका, ये है सल्फोनेशन का। देखो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये तो काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। चलिए अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फिरलक्राफ्ट अल्काइलेशन की, ठीक है। तो यहां पे देखो दोनों ही इजी है, क्योंकि पिछली बार अपन समझ चुके हो कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। अगर मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं H3CH3Br की, किसके साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो क्या होगा, अरे आपको पता है यार, AlCl3 ले लो या फिर ArBr3 ले लो, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं AlX3 लिख देता हूं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, AlX3 मतलब कोई भी हेलोजन, तो ये क्या करेगा, ये इस पे आकर अटैक करेगा, AlX4 माइनस बनेगा, समझ जाना, ये भी आपका X है। तो यहां पे क्या होगा, ये निकलेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, यहीं पर लिख दिया, ठीक है, मैं यहां का यहां लिख दिया, क्लियर। अब ये जो कार्बोकैटायन है कहां पे अटैक करेगा, दो ही तो साइट है यार, क्या ही करोगे, ध्यान से देखो। तो एक बन सकता है आपका कुछ यूं, पहला जो है ऑर्थो पे अटैक कर दे, और यहां पर OH जुड़ जाए, फिनॉल, कौन सा मेलॉल,
ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ऐसा लिख सकते हो। दूसरा आपका क्या हो सकता है, या तो वो इधर रिएक्ट कर दे, यहां पर CH3 लगा दे, ये बेंजीन और OH, तो ये ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। इतना इजी है यार, एक बात चीज समझ गए तो फिर क्या समझ में नहीं आएगा, आएगा ना समझ में, ऐसे ही तो करना है। अब अगर कार्बोकैटायन की आपको रीअरेंजमेंट करनी पड़े तो वो भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बनाऊं यहाँ पे वही CH3 CHCl CH3, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे उसको कार्बोकैटायन को वहीं से जोड़ना पड़ेगा CHCl3 से, समझ गया ना, क्यूमीन की प्रिपरेशन में कराया था। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे असाइलेशन कराऊं, ठीक है, मतलब मैं ऐसा ले रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इसकी रिएक्शन करा दूं अब ऐसा, प्लस किसकी, CH3 तो हो ही हो, COCl और फिर से क्या हो मेरा एनहाइड्रस AlCl3 हो, तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहां से जोड़ेगा, क्या बन जाएगा, AlCl4 माइनस बन जाएगा, ठीक है। बाकी का पूरा जोड़ दो तो कैसा बनेगा, दो ही प्रोडक्ट बनेंगे आपके। पहला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा आपके पास, बेंजीन, ये रहा बेंजीन, इसके ऊपर जोड़ा है OH, ये हो गया फिनॉल, यहां से जोड़ दो तो ये क्या बनेगा आपके पास, देखो COCH3, इसको क्या बोलते हैं, एसीटल, इसको बोलते हैं एसीटल, ये बना आपका ऑर्थो प्रोडक्ट। सेम हो जाएगा, देखो सेम कैसा बनेगा, बेंजीन, ये रहा बेंजीन, ठीक है, और यहां पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पे जुड़ जाएगा आपके पास COCH3, ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे पैरा एसीटल फिनॉल, ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो एसीटल फिनॉल, खत्म बात, इससे ज्यादा क्या ही है, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा आपका। इसमें कहीं तक किसी को दिक्कत आई होगी, फिरल क्राफ्ट अल्काइलेशन तो मेरे ख्याल से आपको बहुत इजी लगा होगा, लेकिन बगल में जो आपको स्क्रीन खाली दिख रही है, आप चाहो तो यहाँ पर रिएजेंट लिख सकते हो, पेज में भी आपके खाली हो गए ना जगह, तो वहां पर रिएजेंट लिख लेना तो काफी ज्यादा इजी रहेगा। क्लियर है, चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए अब है आपकी कोलबेज रिएक्शन, बहुत इजी है, बस यहाँ पे आपको बॉन्ड का कैसे अटैक करना है वैसे सीखना है, ठीक है। बनने का आपका क्या, यहाँ पे देखो COH लग जाएगा, बस सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। चलो कैसे, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, सबसे पहले तो ये बॉन्ड टूटता है, तो बॉन्ड टूटने पे मुझे क्या मिलता है, ये जो फिनॉल है यहां पर क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन, तो ये बना फिनॉक्साइड प्लस H+ निकल गया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, देखो ब्रैकेट में ऊपर लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं CO2 के साथ, तो कैसा बनेगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या होता है, बगल में लिखूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखना। तो H+ को मैं अभी नहीं शो कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ठीक है। ये आपका क्या है, देखो यहां पर ऐसा है, और H+ जो है मैं ऐसे निकाल दे रहा हूं, H+ यहां से निकल गया, ठीक है, माइनस, तो ऐसे समझ लेना। अब देखो अगर रिएक्शन हो रही है CO2 के साथ, तो प्लस CO2 ऑक्सीजन, ये C होगा, यहां पर ऑक्सीजन होगा, थोड़ा उल्टा लिख रहा हूं, है ना। देखना यहां से ये ऑक्सीजन है, मुझे कहेगा मुझे तो बॉन्ड बनाने से मतलब है, भाड़ में जाए सब, तो यहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा तो ये जो ईन है, ये वाली जो ईन है, ये डायरेक्टली अटैक किसके ऊपर करती है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करती है। जैसे ही अटैक करेगी तो अब देखो क्या देखने को मिल रहा है आपके पास, यहां पर एक हाइड्रोजन भी है, चलो देखो, तो ये बना बेंजीन, ठीक है, यहां पर बन गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके, यहां से जुड़ चुका है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर O के ऊपर नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जैसे ही जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये अपने साइड बॉन्ड खींचेगा, कार्बन कभी 5 बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए क्या करेगा, ये कहेगा कि तू खींच ले भाई, तो इसने खींच लिया, C डबल बॉन्ड नेगेटिव बन गया, ठीक। अब देखो यहां पर हम सभी जानते हैं हर बेंजीन के पास एक होता है हाइड्रोजन, तो यहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन से कहा जाता है भाई कि एक काम करना यार प्लीज तू, ठीक है, सुन ना, अपना बॉन्ड को यहां पर शिफ्ट कर दे और तू निकल जा बाहर, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर दो चीजें होंगी साथ में, कौन सी, यहां पे हाइड्रोजन निकल भी जाएगा और ऐड भी होगा। अब कैसे निकलेगा, कैसे ऐड होगा, जैसे ही निकलेगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, सुनना अच्छे से, ठीक है। देखो मैं यहां पे बना के दिखाता हूं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, और यहां पर आपका बेंजीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां से आपका हाइड्रोजन जो है वो निकलना चाह रहा है, हाइड्रोजन जो है वो निकलना चाह रहा है, ऐसा
ठीक है, हाइड्रोजन जैसे ही निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन को जरा देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड हो गए। तो ये कार्बन कहेगा कि भाई तू अपने साइड खींच ले। ठीक है, जैसे ही ये अपने साइड खींचेगा तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब H+ जो निकला बाहर इस ऑक्सीजन को देखेगा और कहेगा कि अरे बेचारा रुक 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 मैं आता हूं ना। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो बेंजीन है ऑक्सीजन के ऊपर कौन जुड़ गया, ये वाला हाइड्रोजन जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, जैसे ये निकला था तो यहां पे क्या हो गया, देखो डबल बॉन्ड आ चुका है। ठीक है, और यहां पर डबल और यहां पर डबल, क्या बन गया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अब इसको फर्दर एसिडिफाइड किया जाता है। एसिडिफाइड करोगे तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव के ऊपर डायरेक्ट आपका H+ का एडिशन हो जाता है, तो COOH बन चुका है और ये बन गया OH। तो यही होती है आपकी कौन सी, कोलवेज प्रोसेस। यही होती है आपकी कोलब्रेज प्रोसेस। तो आपको कितना याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, बस आपको मैकेनिज्म अगर चाहो तो याद कर सकते हो, मतलब समझ में तो आ गई होगी, तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना H+ और H+ का एक बार निकलना है, एक बार जुड़ना है। ठीक है, तो देखो अगर फिनॉल आपको दिख जाए ऐसा और ऐसा लिखा हो CO2, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको ऐसे बना के आना है। कैसा, यहां पर OH और COOH, और वो यहां पे लिख दे एसिडिफाइड। क्यों, क्योंकि H+ का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, और एडिशन भी तो हो रहा है, प्रोटोनेशन भी हो रहा है, डीप्रोटोनेशन भी हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये कौन सी प्रोसेस है, इसको बोलते हैं कोलबेज प्रोसेस। कौन सी, कोलबेज प्रोसेस। एक और इसकी तरह है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होता है रिमर टिमर रिएक्शन। क्या होगा, रिमर टिमर रिएक्शन। इसमें रिएजेंट का ही खेल है सब। रिएजेंट होता है आपका CHCl3। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। इसकी रिएक्शन होती है NaOH के साथ, या फिर KOH भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। ठीक है, जब ये आपस में ही रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बनता है, CCl2। CCl2 नाम का एक डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। यहां पे क्या बनेगा, 2 बॉन्ड इसके फ्री है। मैंने कार्बिन के बारे में आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, चाहो तो पीछे जाके एक बार देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो डाइक्लोरोकार्बिन में डायरेक्ट इसके ऊपर आके अटैक करता है, किसके ऊपर, इसके ऊपर आके अटैक करेगा। तो कैसा बनेगा वो देख लो एक बार। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि मेरा बॉन्ड उस तरफ बना है तो मैं उसी तरफ जोड़ रहा हूं। देखो ये बेंजीन बना, OH। ठीक है, देखो यहां पर जोड़ रहा हूं। ठीक है, चाहो ऐसे यहीं पे जोड़ लो। ठीक है, यहां पे जोड़ देता हूं। यहां पे क्या बनेगा, CCl2, Cl और Cl। ठीक है, अटैक किया इसने। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि इस वाले के पास ये वाले हाइड्रोजन क्या होगा ही होगा। यही तो खेल करता है सिर्फ। क्या हुआ, ये वाला जो ईन है ना, ये वाला जो ईन है, यहाँ पे जो ईन होगा, इसने किसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर अटैक किया। जैसे ही अटैक किया तो यहां पर क्या बन गया, एक H तो ऑलरेडी है, एक H तो ऑलरेडी है, क्या ही दिक्कत है, समझ में आ गया। तो अब ये कहानी हो गई। अब जैसे ये कहानी होगा, ये कब होती है, जब ये यहां से H+ निकलता है तब होगा। तो अब फिर से ये कहेगा कि मुझे बॉन्ड बनाना है, ये बॉन्ड बनाएगा। अब इस बार ऑक्सीजन नहीं रखता है, ऑक्सीजन नहीं रखेगा इस बार बॉन्ड। कौन रखता है, ये वाला, ये जो कार्बन दिख रहा है आपको CHCl3 वाला, ये कहता है कि मेरे पास बहुत कमी है, तू आके जुड़ जा। तो एक हाइड्रोजन है, यहां पर Cl है और ये आपका Cl है, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ऐसे नए नेगेटिव के साथ। समझ में आ गया। ठीक है, और यहां पर अब आ गया है डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है अपना बॉन्ड देके गया है। तो जैसे ही अब इसकी रिएक्शन NaOH या फिर आप वाटर के साथ कराओगे तो ये क्या करता है, ये Cl को यहां से सब्स्टिट्यूट करता है। क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। Cl यहां से निकलेगा, Cl यहां से निकलेगा, और बैठेगा कौन, OH। तो ये बन जाएगा आपके पास O। यहां पर बेंजीन है, ठीक है, ये कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। क्या हुआ, OH रिप्लेस होगा। कितने मोल लगेंगे, 2 मोल लगेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो, राइट। ठीक है, अब मैंने बताया था एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। तो क्या करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकालेंगे। क्या बन जाएगा, क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड दिख रहा है, बहुत सही। ठीक है, तो यहां पे क्या दिखेगा आपको, H+ का एडिशन करोगे, यहां पे क्या दिखेगा,
प्रोटोनेशन के बाद आपको यहां पर OH और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये एक H। डबल बॉन्ड O कैसे बचा, ये पूरा का पूरा खाली हो गया, बॉन्ड पूरा शिफ्ट हो गया, इसके पास भी खाली, डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन रहा है यहां पे, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, तो रिमर्टिमन में आपको सिर्फ डायरेक्ट याद रखना है दो चीजें कि यहां पर आपका क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है, CHCl3 प्लस KOH या फिर NaOH दोनों। ठीक है, जैसे ही करोगे तो आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से आपको यहां पे OH के जस्ट बगल में C डबल बॉन्ड O और एक H देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड इसका नाम होता है। समझ में आ गया। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन में इतना ही है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं समझना है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो तो अपन अब थोड़ा सा सिर्फ एसिडिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि एसिडिफाई अगर ऑर्डर आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बात करता हूं तो ये है आपका फिनॉल। जब क्या होगा, यहां से H प्लस रिलीज होगा तो किस में बदल जाएगा, ये OS माइनस में। तो मैंने आपको अभी बताया था, इसको बोलते हैं फिनॉल, ये है फिनॉल। ठीक है, ये क्या हो गया, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। और ये क्या होता है, काफी ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होता है, देखो नेगेटिव जो है वो बॉन्ड बनाएगा, यहां पे बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। ठीक है, यहां पर क्या होता है, बॉन्ड की शिफ्टिंग या फिर ड्यू टू रेजोनेंस ये फिनॉक्साइड आयन काफी ज्यादा स्टेबल होता है। अब मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है। ठीक है, यहां पे क्या बन रहा है, आपका नेगेटिव चार्ज बन रहा है, राइट। तो अब देखो, अगर मैं इस फिनॉल के ऊपर दो एडिशन करूं, कौन सा, एक कर रहा हूं एडिशन ऑफ, ध्यान से देखो, ये रहा आपके पास फिनॉल, ये रहा OH, और यहां पे मैंने मान लो ऐड किया है नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। ठीक है, और एक एडिशन किया है मैंने, मान लो आपके पास ऐसा प्रेजेंट है, ये रहा आपके पास फिनॉल, जैसे का तैसा, कुछ नहीं किया, और इस पे मैंने एडिशन कर दिया है इधर आपके पास CH3 का, CH3 का एडिशन क्या है, मान के चलो। अब यहां पर बात क्या है, ध्यान से सुनो, ये कौन कौन से ग्रुप हैं, ये रहा फिनॉल, तो फिनॉल ही है। ये आपका जो ग्रुप है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और ये जो CH3 दिख रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन, इसको लिख सकते हैं अपन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप। अब आपसे मैं पूछूं, इसमें और इसमें, ठीक है, 1 2 3 कर देता हूं, ध्यान से देखो, ये है मेरा A, ये है मेरा B और ये है मेरा C। अब बताओ एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, खुद सोचो थोड़ा, एक बार ध्यान से लगाना, मन को अच्छे से सोचो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब एक सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब डीएक्टिवेट कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट कर रहा है, सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है। ध्यान से सुनो यहां पे। अब देखो फिनॉल है, फिनॉल क्या कर रहा है, OH माइनस कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज को अगर कोई खींचे, ठीक है, मतलब अपने साइड खींच रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या होगा, ये बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा, और इसका एनायन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एनायन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका एनायन स्टेबल होता है उसकी एसिडिटी भी ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा यहां पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एसिडिटी ज्यादा होगी, राइट। ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या होगा बताओ, फिनॉल और इसके बीच में यार कोई खींचने, कोई देने वाला नहीं है, तो अच्छी बात है, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, मेरे पास एक नेगेटिव है, मैं झेल लूंगा अपने हिसाब से। अब सोचो कोई और प्रॉब्लम देने वाला आ जाए तो क्या होगा, आपकी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो यहां पर आपका फिर फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, पैराक्रिसॉल, फिर क्या होगा, पैराक्रिसॉल आपका एसिडिक होगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीजेस दी एसिडिटी,
वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूं ऐसा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, और यहां से जुड़ा हुआ है कौन, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज डिक्रीजेस दी एसिडिक कैरेक्टर या फिर एसिडिटी। ठीक है, तो देखो भाई, जो ले ले उसका भला, जो दे दे उसका कोई भला नहीं, जो ले ले उसका भला, जो ना दे उसका भी भला, और फिर जो दे ही रहा है तो फिर उसका नहीं भला। एसिडिटी में होता है ये। ठीक है, समझ में आ गया। जो दे रहा है तो भैया बुरा है, जो ले रहा है वो अच्छा है, और जो अगर कुछ नहीं कर रहा है तो वो तो नॉर्मली बेटर। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसी क्या होती है आपकी एसिडिटी ऑर्डर होती है -I + I, आपको समझना होगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस वाला इफेक्ट वर्क नहीं करता। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या चलेगा, वो काम करता है। ठीक है, सब जो मैंने आपको जब पहली ही वीडियो थी हाइड्रोकार्बन वाली, उसमें मैंने आपको सब बताया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इतना लिखो फिर चलते हैं। तो ये थी अपनी आज की वीडियो फिनॉल को लेके, जिसमें अपन ने बहुत बथेरे से जाके कॉन्सेप्ट जो है कवर करे, प्रिपरेशन और सारी की सारी चीजें। ठीक है, जो ऑर्गेनिक है वो पूरा का पूरा बेस्ड होता है एकदम बेसिक के ऊपर। अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है, ठीक है, तब आपको नहीं होगी। अगर आपका 11th रिवाइज नहीं है तो 12th नहीं होगा। तो याद रखिएगा, नोट्स बहुत मैटर करता है, कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करते हैं। तो बस उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री पर। बस यहाँ थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।